हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। आज हम देखेंगे कि मई का जो मंथ है वो आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है, कौन सी एनर्जीज जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, आपको किस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो तक लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी एनर्जी को जो है इस रीडिंग से अलाइन कीजिए, इस रीडिंग से कनेक्ट होने दीजिए। चलिए अब हम चेक करते हैं कि ओवरऑल मई मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी आप सबके लिए। चलिए यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे प्यारे प्यारे यूज़र्स को बताइए यूज़र के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है मई मंथ की। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आप बहुत एक गोल को अचीव करना चाहते हो, बट आप लंबे समय से उस पे अपनी मेहनत कर रहे हो, पर वो अभी तक आप अचीव नहीं कर पाए हो। वो आपको अब एक बोझ सा लगने लगा है। ठीक है, वो गोल कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को एक आगे तक ले जाने का गोल हो, नेक्स्ट स्टेज तक ले जाने का गोल हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फैमिली के लिए आपने आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको आपको अचीव करना हो। ये किसी भी तरीके की मुझे यहाँ पे टायर्डनेस दिख रही है, यहाँ पे आप बहुत थके हुए दिख रहे हो। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो बट अभी तक अपनी सही जगह नहीं पहुंच पाए हो। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको बता रहा है कि मई का महीना जो है, यानी मई मंथ जो है, आपके लिए थोड़ा हैवी दिख रहा है। मतलब हार्ड वर्क ज़्यादा है, रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है, रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, पर यहाँ पे हार्ड वर्क दिख रहा है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओवर बर्डन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं कि मई का मंथ जो है आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। फिर उसके बाद हम करियर को देखेंगे, फिर हेल्थ को देखेंगे, एंड उसके बाद आपके फाइनेंसेस को भी चेक करेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए यूनिवर्स बताइए रिलेशनशिप के लिए क्या आ रहा है मई 2026 में। ओके, द चैरियट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस में आपको नहीं बहके जाना है मई मंथ में। जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लेने हैं आपको, राइट। थोड़ा सा मतलब अपने जो आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत जल्दी आप इमोशंस में आ जाते हो, बहुत जल्दी आप मेल्ट हो जाते हो। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा अपने बैक साइड रखना है और प्रैक्टिकली चीज़ों को साथ में लेते हुए चलना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो एक ब्लैक एंड एक वाइट है। ठीक है, तो हमें अपनी ही दोनों इमोशंस को बैलेंस करते हुए रिलेशनशिप में भरना है। मई का मंथ हमें ये बोल रहा है बहुत ज़्यादा इमोशन से काम नहीं लेना है हमें मई के मंथ में। हमें प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस दोनों को बैलेंस करते हुए लेना चलना है मई के मंथ में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके डिसीजंस लो, राइट। तो मई का जो मंथ है वो कह रहा है बैलेंस बना के रखिए अपने इमोशंस में, अपने प्रैक्टिकल जो आपकी अवेयरनेस है उन दोनों में, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छे से स्मूथली चलता रहे। ओके, चलिए अब हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं कि यूनिवर्स आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए। ओके, द जस्टिस का कार्ड आया है। यूनिवर्स बोल रहा है जैसा कर्म आपने किया होगा वैसा फल आपको मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने अपने करियर में इस टाइम मेहनत की होगी या इस टाइम आप मेहनत कर रहे होगे, क्योंकि ये मोस्टली टाइम होता है प्रमोशंस का, इंक्रीमेंट्स का। तो अगर आपने इस टाइम पर मेहनत की होगी तो आपको प्रमोशन मिलेगा, उस तरीके से मेहनत नहीं की होगी तो आपको प्रमोशन भी मुझे यहाँ पे
नहीं दिख रहा है, क्योंकि जस्टिस है। आपने अगर अपने काम के साथ जस्टिस किया होगा, न्याय किया होगा, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिली है, जिस तरीके से मिली है, आपने उसको फुलफिल किया है उसी तरीके से, तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छे फल देगा। बट अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ की है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फुलफिल नहीं किया है, लीनियंसी दिखाई है अपने काम को लेके, अपना काम किसी और से करवाया है, या आपने अपने काम को लेके एक डेडिकेशन नहीं दिखाई, एक डिसिप्लिन नहीं दिखाया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उसके लिए लेसन्स देगा। अगर आपने अच्छे से काम किया है तो यूनिवर्स आपको उसके लिए प्रेस करेगा, एंड अगर आपने कहीं ना कहीं लीनियंसी दिखाई है, डेडिकेशन में कमी दिखाई है, तो यूनिवर्स उसके लिए आपको लेसन्स ज़रूर देगा। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं कि मई के मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्योंकि हेल्थ इज ऑल्सो अ वेल्थ, एंड हेल्थ इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि जब हम हेल्दी रहते हैं तो हम अपने काम रेगुलर बेसिस पे कर पाते हैं। चलिए यूनिवर्स गाइड कीजिए कि क्या हेल्थ रहने वाली है। ओके, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप लास्ट 2-3 महीने से, या मैं बोल सकती हूँ लास्ट 2025 के दिसंबर या जनवरी 2026 से आप अपने हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो, अपने हेल्थ इश्यूज से आप परेशान हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी रिकवरी कर रहा है, हेल्थ की रिकवरी कर रहा है, राइट। यूनिवर्स कह रहा है रिकवरी हो रही है, अब आपकी हेल्थ बेटर होगी। एंड अगर आप अच्छे हैं, मतलब एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मई के मंथ में बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी आपकी हेल्थ मुझे दिख रही है। यहाँ पे मई के मंथ में मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज आपके नहीं दिख रहे हैं। एंड अगर आप पहले से हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशान है, तो बहुत अच्छी रिकवरी दिख रही है, यहाँ पे स्पीडी रिकवरी देख रही है। इसको क्लेम करने के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, एंड अपने कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा। चलिए अब यूनिवर्स से जानते हैं कि यूनिवर्स फाइनेंस के लिए, यानी आपका फाइनेंशियली 2026 का मई कैसा रहने वाला है, उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। ओके यूनिवर्स, मुझे गाइडेंस दीजिए। ओके, द मून का कार्ड आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड खर्चे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जो आपने प्लान भी नहीं करे थे, जो आपने सोचे भी नहीं थे, कहीं ना कहीं से वो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने फाइनेंस को अच्छे से ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन आ रहा है कि आप ओवर स्पेंडिंग करोगे। ओवर स्पेंडिंग कैसे करोगे? आप दूसरों को देख देख के, कि किसी और के पास वो चीज आपको अच्छी लगी है, पर वो अगर आपके आउट ऑफ बजट दिख रही है, तो आप उस चीज में पैसा लगाओगे, यानी आप ओवर स्पेंडिंग करके अपना फाइनेंशियल बजट 2026 की मई का खराब करोगे, राइट। कहीं ना कहीं आप खुद ही जिम्मेदार होगे अपने फाइनेंशियल डिस्टरबेंस के लिए। तो आपको अपनी ओवर स्पेंडिंग की जो आपकी आदत है, या किसी चीज को पसंद करके झट से उसको परचेज करने की जो आदत है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। उस पे आपको यूनिवर्स बोल रहा है ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि जो चीज अभी अच्छी लग रही हो वो बाद में भी हमारे लिए यूजफुल रहे। जो चीज मतलब अभी हमें पसंद आ रही है, तो जरूरी नहीं है वो बाद में भी मुझे पसंद, आपको पसंद आ ही मतलब बाद में भी आपकी वो पसंद बनी रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, अपने फाइनेंस को जो है मेंटेन करके रखना है, बैलेंस को अपने को जो है ध्यान में रखते हुए ही आपको जो है अपनी स्पेंडिंग करनी है जरूर। अब हम यूनिवर्स से जानेंगे कि यूनिवर्स आपको इस मंथ के लिए, मई 2026 की मंथ के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है मई 2026 के लिए, आपके लिए ओवरऑल पूरे मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए कहीं ना कहीं ये पूरी रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है। जहां हमने देखा था
कि आप हार्ड वर्क करोगे, ये महीना आपके हार्ड वर्क का है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरने का है, फिर करियर में जस्टिस का है, ओवर स्पेंडिंग का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड वो सारी एनर्जी कैरी कर रहा है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है कि ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। कुछ चीज़ें अगर हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो हमें उस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है, बार बार उसके बारे में नहीं सोचना है कि काश मैं पहले ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। यह आपकी ओवर स्पेंडिंग से भी जुड़ा हुआ है कि काश अगर मैं उस चीज़ को नहीं परचेज करता तो मेरे थोड़े पैसे बच जाते, राइट। काश मैं अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे लेता तो आज मेरा भी प्रमोशन हो जाता। तो ये कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि ओवर चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एंजाइटी हो सकती है आपको उसकी वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करते रहो। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो सॉफ्ट सा म्यूजिक अपने कानों में सुनिए, जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को काम करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं करना है अपने आप को, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है, क्योंकि ये मंथ हमारा थोड़ा सा हैवी एनर्जीज वाला दिख रहा है, ठीक है। तो हम में अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, महादेव पे जल चढ़ाइए, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी मई 2026 के लिए। आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा काम फील करेंगे एंड महादेव तो बहुत जल्दी अपने भक्तों से खुश भी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं पूरे मई मंथ की रीडिंग अगर देखूं तो कहीं ना कहीं मई मंथ ना मुझे थोड़ी हैवी एनर्जी, इंटेंस एनर्जी और इन सारी चीज़ों का लग रहा है। लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए एक रीसेट भी हो सकता है, आपको आपकी कुछ कमियों का भी पता लगेगा, राइट। इसलिए मई मंथ की ज़रूरी नहीं है कि हम अगर अभी लैक कर रहे हैं कुछ चीज़ों में तो हम बाद में भी लैक ही करेंगे। हम अगर अभी अपनी चीज़ों से लेसन्स ले लें तो वो हमारे लिए एक आगे के लिए एक बहुत ही अच्छा होता है। मतलब हम कभी कभी अपने ही लेसन से सीखते हैं ना, फिर आगे चल के बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। तो अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी एनर्जी पर भरोसा रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो एंड जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हो उन पर ज़रूर भरोसा रखो। वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी गाइडेंस आपके सामने आएंगी, किसी भी तरीके से आ सकती है। कोई डिवाइन मैसेज के रूप में आ सकती है, कोई टैरो रीडिंग के थ्रू आ सकती है, या किसी के बोले गए शब्दों के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। तो मई का मंथ मुझे थोड़ा सा इंटेंस लग रहा है, बट अपने आप को काम रखिए, कंपोज रखिए, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के लिए। टिल देन बाय बाय।